जो भी असामाजिक तत्व हैं वो सुधर जाएं कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे वाह वाह जॉनी वाह, मैं जानता हूँ कि दिवाली का त्यौहार है। अरे ये वो त्यौहार है जो त्रेता युग से चलता आ रहा है। रिलैक्स मोना डार्लिंग, डोंट बी सिली। याद रखो, यानी कि दिवाली का त्यौहार है तो इस दिन तुम्हें पटाखा नहीं छोड़ना है। ये बैडमैन भी झाड़ू खरीदने जा रहा है तेल लगा के। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार। हजार वर्ग गिरे, लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे साथ आज एक बार फिर दीपक रिक्शा वाले को देख रहे हैं। वही दीपक रिक्शा वाला जो महीने 2 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे। बिहार की राजधानी पटना में दीपक एक रिक्शा चलाने का काम करते हैं। साथ में इनके पास एक ऐसी कला है जिसको देखने के लिए लोग हमेशा ललायित रहते हैं। चूँकि दीपक रिक्शा वाला मिमिक्री करते हैं, 50 से ज़्यादा कलाकारों की आवाज़ में मिमिक्री करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ फिर से दीपक रिक्शा वाला है और दीपावली का त्यौहार आने वाला है। तो आइए हम इनसे दीपावली के त्यौहार पर कुछ उसी थीम पर इनसे कुछ मिमिक्री सुनते हैं और जानते हैं इनके मिमिक्री की गहराइयों को। आइए दीपक जी, एक बार फिर आपका मंथन न्यूज़ बिहार में स्वागत है। वेलकम वेलकम। दीपक जी, पिछले कई दिनों से आप चूँकि रिक्शा वगैरह तो कुछ चला नहीं रहे थे, काफ़ी कुछ लोगों की वजह से साजिश का शिकार हुए थे। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी मैं पिछले दिनों वो जेपी यादव का शो था, उसी में गया हुआ था, तो मुझे वहाँ थोड़ा सा रोल मिला था रंगीला रिक्शा वाला जी। तो मैं उनके शो में काम किया जी। उसके बाद एक झारखंड में एक कोडरमा जगह है जी जी, हाँ, वहाँ गांव वाले मुझे बुलाएं कि आप मेरे गांव आइए कुछ मिमिक्री करके सुनाइए। तो मैं वहाँ मिमिक्री करके सुनाया था गांव वालों को। अच्छा। हाँ, मैं उनसे पैसा वगैरह नहीं लिया। उन लोगों ने मेरा प्यार को देखा, हाँ, मुझे सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, यही सब बात है। अच्छा अच्छा। देखिए, जैसा दीपक रिक्शा वाले ने बताया कि ये बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी प्रचलित हैं। दीपक जी, दीपावली आने वाली है जी जी, दियों का त्यौहार, उसी थीम पर हमको कुछ विभिन्न एक्टरों की आवाज़ में कुछ ज़रा सुनाइए, बताइए, लोगों को बताइए। जैसे दिवाली से पहले एक धनतेरस आता है जी जी, हाँ, धनतेरस के दिन लोग क्या क्या खरीदते हैं। तो अगर गुलशन ग्रोवर धनतेरस के बारे में कहेंगे तो क्या आप कहेंगे, सुना जाए। बैडमैन, अरे आज धनतेरस का त्यौहार है। अरे इस धनतेरस के दिन लोग बंगला खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन याद रखो, जो गरीब वर्ग के लोग हैं ना, अरे वो कुछ खरीदे या ना खरीदे लेकिन एक झाड़ू जरूर खरीदते हैं। इसलिए ये बैडमैन भी झाड़ू खरीदने जा रहा है तेल लगा के। उसके बाद अपन भी झाड़ू से घर की साफ सफाई करूँगा क्योंकि अपन का नाम बैडमैन है। वाकई जो गरीब लोग होते हैं वो कम से कम एक झाड़ू तो अवश्य खरीदते हैं। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होता है, आपको बता दूं मैं। तो उसी झाड़ू पर इन्होंने मिमिक्री की। यदि किसी अन्य जैसे शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ में कुछ करना हो दीपावली थीम पे तो ये देखो, यानी कि धनतेरस का दिन, ये वो दिन है जब पटना वासी बहुत जोर शोर से खरीदारी करते हैं। इसलिए मैं भी अगर किसी चीज़ की खरीदारी करूँगा तो वो है झाड़ू, यानी कि लक्ष्मी का प्रतीक। जय हिंद, जय भारत। अभी थोड़ा मेरा गला थोड़ा ख़राब है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में यदि इसी चीज़ को लोगों से अपील करनी हो, क्योंकि अमिताभ बच्चन हमेशा से समाज सेवा और अच्छाइयों के लिए जाने जाते हैं, वो अपील करते रहते हैं। तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में यदि आपको ये अपील करना हो, कैसे करेंगे? हाँ, तो मुंशी जी, हम आपने देखा नहीं कि श्री राम ने रावण का वध किया। तो मुंशी जी, श्री राम ने रावण को तो मारा लेकिन यानी कि एक जीवात्मा परमात्मा से मिल गया। तो मुंशी जी, आपने देखा
यानी कि रावण की जितनी बुराइयां थी, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, इस सारे अवगुणों को नष्ट कर दिया। तो मुंशी जी आप भी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए कि आपके बाद आप भी यानी कि इन अवगुणों से दूर रहेंगे। तो मुंशी जी मैं आपको सैल्यूट करूँगा। तो मुंशी जी डन है आप। दीपक जी, दीपावली का त्यौहार आने वाला है। इस त्यौहार पे कई असामाजिक तत्व इधर उधर घूमते रहते हैं। यदि उनको सचेत करना हो या उनसे अपील करना हो तो राजकुमार की आवाज़ में आप कैसे बताएंगे उनको? वीर सिंह, मैं बताना चाहता हूँ, यानी कि अभी दिवाली का त्यौहार है और असामाजिक लोग सक्रिय हो जाते हैं। अभी कुछ ही दिनों की घटना है, यानी कि एक रिक्शा वाला का रिक्शा चुरा लिया। वो इतना गरीब आदमी था कि रिक्शा खरीदना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी असामाजिक तत्व हैं वो सुधर जाएं, कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सक्रिय हो जाइए। इसी में हमारे राज्य का भलाई है। यानी कि एक गरीब रिक्शा वाला 5 दिन से बैठा हुआ है। अब आप ही समझिए, अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बिल्कुल एकदम हूबहू आवाज़ है राजकुमार जी की। कहने का मतलब है कि जब इनको आप सुनिएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये दीपक, यदि इनके चेहरे को हटा दिया जाए और बैकग्राउंड में इनकी आवाज़ सुनी जाए तो आपको ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये दीपक रिक्शा वाले मिमिक्री कर रहे हैं या सच में राजकुमार ही आ गए हैं यहाँ पर। दीपक जी, चूँकि पटाखा फोड़ना तो काफ़ी गलत बात है, पर्यावरण इससे प्रदूषित होता है, लेकिन फिर भी बच्चे हों या कुछ युवा लोग हैं वो पटाखा फोड़ने से चूकते नहीं हैं इस सीज़न में। उनके लिए यदि कुछ अपील करना चाहते हों, कई बच्चे ऐसे हैं जो हाथ जला लेते हैं, उनके लिए यदि अजीत की आवाज़ में आपको कुछ कहना हो तो आप कैसे कहेंगे? रिलैक्स मोना डार्लिंग, डोंट बी सिली। याद रखो, यानी कि दिवाली का त्यौहार है तो इस दिन तुम्हें पटाखा नहीं छोड़ना है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो बाज़ार से मिठाई ले आओ और गरीब बच्चों में बांट दो। इसी में सबकी भलाई है और पुण्य का काम भी हो जाएगा। यानी कि हाथों की शोभा तो दान देने से बढ़ती है। तो हमारा कहना माने करो, क्योंकि सारी दुनिया मुझे दीपक रिक्शा वाला के नाम से जानती है। और मैं बच्चों से यही प्रेयर करूंगा कि अगर वो पटाखा छोड़ें तो होशियारी से छोड़ें, क्योंकि हाथ जलने का भी खतरा है। इसलिए दिवाली पर्व को आनंद पूर्वक मनाएं और माता लक्ष्मी की आराधना करें। जय हिंद, जय भारत। जितने भी आपके प्रशंसक देख रहे हैं, जितने भी आपको सुनना चाहते हैं, जितने भी लोग, उन सभी लोगों को दीपावली के मौके पर आप क्या कहेंगे? मैं उन्हें मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ में कहना चाहूँगा, अरे वाह, आवाज़ नहीं वाह, मैं जानता हूँ कि दिवाली का त्यौहार है। अरे ये वो त्यौहार है जो त्रेता युग से चलता आ रहा है। मैं भी दिवाली मनाता हूँ, यानी कि ये दीपक भी दिया जलाता है। क्या बात है। लेकिन मैं हर भारत के तमाम लोगों को दिवाली का ढेर सारा बधाई देता हूँ। और वो खूब अच्छी तरह से दिवाली मनाएं, मिठाई खाएं और आतिशबाजी भी करें, लेकिन होशियारी से। आई बात समझ में? अगर नहीं समझा तो सब समझ जाएगा, क्योंकि अपन का नाम दीपक रिक्शा वाला। आइए ना, सड़कों पर वेलकम करता हूँ और अपने रिक्शे में घुमाता हूँ। क्या समझा? क्या शानदार मिमिक्री आप देख सकते हैं दीपक रिक्शे वाले जी की। दोस्तों, ये तो वैसे तो काफ़ी प्रचलित हुए, लेकिन कुछ दिन का जो फेज़ था इनके लिए बहुत बुरा था। मैं आपको बता दूं, कुछ मीडिया हाउसेस ने इन पे कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, जिसके कारण बहुत दिनों तक ये अपने घर में बैठे रहे। रिक्शा चलाना भी इन्होंने छोड़ दिया था। आप सोच सकते हैं कि एक रिक्शा वाला रिक्शा ना चलाए तो उसकी घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। दोस्तों, दीपावली थीम पर दीपक रिक्शा वाले का आपने मिमिक्री देखा, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इन पर कीचड़ उछालते हैं कि दीपक रिक्शा वाला 20 सालों से पटना में रिक्शा चला रहे हैं। तो जिस शख्स का जीवन संघर्ष में बीता हो और जो हमेशा संघर्ष पथ पर अग्रसर रहा हो, भला उसको उठने से, आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। दोस्तों, आपको दिवाली थीम पर दीपक रिक्शा वाले का मिमिक्री कैसा लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।
और आप सभी लोगों को मंथन न्यूज़ बिहार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।